Genius, 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 genius कौन? Genius, 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 genius कौन? मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। With these very inspiring lines, I just welcome all the contestants who are just gracing this stage of अभी तक channel Genius Con Season 3 under the Sanskrit production, and all the other distinguished guests who are present over here on the stage of Genius Con Season 3. आरंभिक चरण से लेकर आज तक हजारों बच्चों के बीच में से अपनी विद्वता का परिचय देते हुए आप सभी यहाँ इस फाइनल स्टेज तक पहुँचने में सफल हुए। ये itself it's a proof that you are really a genius, and still you are just on the very process to prove your genius just to be a winner of the final round. आप अब तक इस स्थिति आते आते 3 चरण पार करके यहाँ इस स्टेज पर अपने आप को विराजमान किए हुए हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी उस भावना को, उस स्पिरिट को बनाए रखें और उसी विद्वता की भावना के साथ इसमें सभी प्रतिभागी इस कंपटीशन में जीनियस कॉन सीजन 3 दे हैव टू प्रूव वंस अगेन देमसेल्व्स कि यस दे आर रियली जीनियस। और उसी आधार पर जो आज 4 प्रतिभागी इस मंच को विराजमान हैं, सुशोभित कर रहे हैं, मैं उन सबका और यहाँ पधारे हुए उनके साथ उनके सभी गेस्ट का जो उनके अवाहक हैं उनका एक बार हृदय से संस्कृति प्रोडक्शन ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। After this, I just request all the participants who are gracing the stage of Genius Con Season 3. So now, I just introduce all the participants who are present over here. The very first participant is Mr. Abdul Rahman. He is from Simra International, Sherkot Road, Dhampur. The second participant, she is Muskan Sharma, and she is from Kedarnath Balika Vidya Mandir, Dhampur. The third contestant, he is Mr. Naimuddin Safi. He is from Indian Public School, Jalilpur. And the fourth participant, he is Mr. Manish Kumar, and he is representing his MQ Inter College, Siohara. So before coming to the questionnaire, I should tell all the participants regarding the rules and regulations they have to follow during the total competition till we come to the very final, we come to the very fag end of the questionnaire. Totally there are 20 questions. Every participant will have the opportunity to answer 5 questions. सभी को
अपनी अपनी बारी आने पर 5-5 प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा और उसमें एक लाइफलाइन मिलेगी जिसे कहते हैं फ्लिप द क्वेश्चन। अगर कोई एक प्रश्न वह प्रतिभागी समझता है कि उसको नहीं आ पा रहा है, उसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं है, तो वह उस क्वेश्चन को स्किप कर सकता है, दैट इज फ्लिप द क्वेश्चन। उनके सामने एक नया प्रश्न रखा जाएगा, लेकिन यह अपॉर्चुनिटी उनको सिर्फ एक बार प्राप्त होगी और कुल मिलाकर इसी तरह से हर प्रतिभागी को 5-5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एंड देन द सिक्स्थ वन, एज आई टोल्ड यू, इट इज द अपॉर्चुनिटी टू फ्लिप द क्वेश्चन। सो आफ्टर दैट राउंड ईच एंड एवरी contestant will have the opportunity to answer 5 questions. If he makes the correct answer, he will gain 20 marks. If he makes wrong answer, he will lose 10 marks. अगर कोई प्रतिभागी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो उसको 9 अंक प्राप्त होंगे, 9 अंक होएगा, लेकिन उसको उस प्रश्न से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अपने बुद्धिबल का पूरा प्रयोग करते हुए बुद्धि क्षमता के आधार पर हर प्रश्न का सही उत्तर देने का भरपूर प्रयास करें ताकि आप अंक तालिका में आगे और आगे बढ़ते जाएं। एंड लेट्स सी हु कम्स इन द वेरी लास्ट आउट ऑफ 4 कंटेस्टेंट। 3 विल बी सेलेक्टेड एज द विनर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एंड द लास्ट वुड बी लेफ्ट एज द पर्सन हु विल कम टू द कंसोलेशन स्टेज। सो जस्ट टू बी द विनर ऑफ दिस क्विज जीनियस कॉन सीजन 3, आपको छलांग लगानी है अंकों पर ताकि आप इस श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर उसको सफलतापूर्वक प्राप्त करें। मेरा आप सभी लोगों से ऐसी आशा और ऐसा विश्वास है। यस, नाउ बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन आई शुड टेल यू कि फ्रॉम हेयर आई जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शन। मैं यहाँ पर मंच से आपको निर्देश दूंगा। हिंदी में आपका समय शुरू होता है अब, या इंग्लिश में योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मेरे निर्देश के तुरंत बाद 4 प्रतिभागियों से जो भी प्रतिभागी सबसे पहले बचा दबाने में सक्षम होगा उसी को ही उन पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको इस क्वेश्चनायर की तरफ ले जाऊं, प्रश्नावली की तरफ ले जाऊं, सभी प्रतिभागी अलर्ट हों और सभी बजर को जल्दी से जल्दी सबसे पहले दबाने का प्रयास करें। So once again, in the very beginning, I should tell you, best of luck. So, my dear contestants, now be alert, and I'm just going to put the very first instruction before you, and your time starts now. It is contestant number 4. हमारे बीच में सबसे पहले बजर दबाया है प्रतिभागी नंबर 4 मिस्टर मनीष कुमार ने, जो MQ इंटर कॉलेज सिहारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इन सभी चरणों को पार करते हुए नाउ ही हैज कम टू फाइनल राउंड। सो वेलकम मनीष कुमार। मनीष कुमार जी, आप पहले 3 चरणों को पार करते हुए अंततः इस फाइनल राउंड में पहुंचने में सफल हुए और इस फाइनल राउंड में भी सबसे पहले आपने बजर दबाया। तो आप वो प्रतिभागी जिसको सबसे पहले सुअवसर मिलेगा उन 5 प्रश्नों का उत्तर देने का। जैसा मैंने आपको निर्देशित किया है कि एक प्रश्न जिसमें आप अपने आप को असहज महसूस करेंगे उसको आप फ्लिप कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ एक बार आपको ऐसा अवसर मिलेगा, आपको एक नया प्रश्न आपके समक्ष रखा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। यस, नाउ इट्स अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन, सो बी अलर्ट नाउ मिस्टर मनीष। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर्स एंड इट इज, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट? Procedure for impeachment of the President of India. You have to go through the question once again. What is the procedure for the impeachment of the President of India? A, options are there. First option, A, non-judicial process. B, judicial process. C, election process. And D, legal process. These 4 options are before you. और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने आता है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जा सकता है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला विकल्प है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, ब न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा, स चुनाव प्रक्रिया के द्वारा और द वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा। आपको ये बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में, 4 विकल्प में आप अपने बुद्धि बल पर कौन सा विकल्प सही पाते हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। चुनावी प्रक्रिया, ऑप्शन सा।
मिस्टर मनीष बोलते हैं कि उनके अनुसार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वह चुनावी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति के महाभियोग को किया जाता है। लेट्स सी हाउ फार इज करेक्ट टू मेक द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसका प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं और प्रश्न का सही उत्तर है ए, नॉन जुडिशियल प्रोसेस, जैसे और अर्धन्यायिक प्रक्रिया। सो सॉरी टू से योर आंसर इज नॉट अप टू द मार्क एंड बिकॉज यू कुड नॉट मेक द करेक्ट आंसर, सो यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। क्योंकि और सामान्य व्यक्तियों पर अदालतों में मुकदमा चलता है, लेकिन राष्ट्रपति क्योंकि राष्ट्र का सर्वोपरि व्यक्ति है, उस पर मुकदमा नहीं बल्कि उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये नॉन जुडिशियल प्रोसेस, ये अदालत के आधार पर नहीं चलता है, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल प्रोसेस। सो मिस्टर मनीष, स्टिल यू आर हैविंग 4 questions more, so just try to make correct answer to the questions, and the second question that appears on the screen is, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, choose the correct spelling. You have to find out the correct spelling of the 4 options, and the very options are A, amateur, B, amateur, C, amateur, and D, amateur. Spelling एक बार फिर पढ़े, AMATUER, AMATURE, AMATEUR, AMETUER. These are the 4 options, and you have to make the correct spelling. Yes, the हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का, निम्नलिखित में से सही वर्तनी को चुनिए। अब क्योंकि ये वर्ड इंग्लिश के हैं, इसीलिए आपके सामने हिंदी रूपांतर में इंग्लिश के रूप में रखे गए हैं। आपको इनकी स्पेलिंग पढ़नी है, एमेच्योर, एमेच्योर, एमेच्योर एंड एमेच्योर। द प्रोनाउंसिएशन इज द सेम बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट। आपको बताना है कि इसमें वर्ड की सही स्पेलिंग कौन सी है। डी, एमेच्योर, AMETUER। यू से द ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका सही ऑप्शन है AMETUER आपके अनुसार। देखते हैं मनीष कि आपने अपना अंग्रेजी का ज्ञान कहाँ तक सही अर्जित किया है, ये आपको पता चलेगा इस प्रश्न के सही उत्तर के अनुसार। यस, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द एमेच्योर इज AMATEUR। दैट इज द वेरी करेक्ट आंसर। सो वंस अगेन यू कुड नॉट कम टू द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप फिर इसका सही उत्तर नहीं दे पाए हैं, आपने सही विकल्प नहीं चुना, तो एक बार फिर आप 10 अंकों से हाथ धो बैठे क्योंकि आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। डोंट बी सी डिस्करेज बिकॉज स्टिल यू आर हैविंग 3 क्वेश्चन बिफोर यू। अभी 3 प्रश्न आपके सामने हैं, देखते हैं कि आप उन 3 प्रश्नों में कहाँ तक अंक पाने में खरे उतरते हैं। तीसरा अगला प्रश्न आपके मॉनिटर पे आता है यह, एंड द थर्ड क्वेश्चन मिस्टर मनीष, व्हेन डिड इंडिया विन अ गोल्ड मेडल इन फुटबॉल in an international tournament last? You have to put the question. When did India win a gold medal in football in an international tournament last? And the 4 options are A, in the year 1951 Delhi Asiad, B, in the year 1962 Jakarta Asiad, C, in the year 1964 Merdeka Cup Kuala Lumpur, and D, it is 1970 Merdeka Cup Kuala Lumpur. So you have to find out the correct option. Yes, the Hindi version of the question is, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? हिंदी में सामान्य प्रश्न है। इसके 4 ऑप्शन है। पहला विकल्प है 1991 दिल्ली एशियाड में, ब 1962 जकार्ता एशियाड में, स 1964 मार्डेका कप कुआलालंपुर में, और द 1970 मार्डेका कप कुआलालंपुर में। आपको इन 4 ऑप्शन बताना है कि किस सन में और कहां पर भारत ने फुटबॉल का स्वर्ण पदक पिछली बार जीता था। यू जस्ट वांट टू स्किप द क्वेश्चन। जी, आपको फ्लिप द क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपने इसमें सही उत्तर ढूंढने में असमर्थता जताई है, तो आपको वो लाइफ लाइन मिलती है जिसके लिए सभी के सामने एक विकल्प है। तो अगला प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से देखें। लेकिन इससे पहले हम बाकी सभी जो प्रतिभागी हैं उनको इसका सही उत्तर बताएंगे। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज, दैट इज बी, 1962 जकार्ता एशियाड। जकार्ता में जो एशियन खेल हुए थे उसको एशियाड बोलते हैं, उसमें भारत ने पिछली बार अपना टूर्नामेंट का स्वर्ण कप जीता था। सो एज यू हैव ऑलरेडी मेड योर ऑप्शन टू फ्लिप द क्वेश्चन, सो वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ध्यान से देखें, आपको केवल ये अवसर एक ही बार प्राप्त हुआ है, बाकी सब प्रश्न आपको बिना सहारे के आपको अपनी बुद्धि बल के आधार पर उसका उत्तर देना है। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर स्क्रीन इज,
Which actor played the role of Shahid Kapoor's friend in the film Kabir Singh? Which actor played the role of Shahid Kapoor's friend in the film Kabir Singh? And the four options are A. Suresh Oberoi, B. Arjun Bajwa, C. सोहम मजूमदार एंड डी रजनीश पाटिल। और इसका हिंदी रूपांतर इस प्रश्न का आपके सामने है, उसको पढ़ें और समझें। फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर के दोस्त की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई? ये बॉलीवुड से संबंधित क्वेश्चन है और आजकल युवा ये बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ तक आपको अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होता है। चार ऑप्शन है, अ सुरेश ओबराय, ब अर्जुन बाजवा, स सोहम मजूमदार, द रजनीश पाटिल। दीज आर द फोर ऑप्शंस। और इन चार विकल्पों में आपको सही विकल्प चुनकर हम सबको बताना है। बताएं आपके अनुसार इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है? अर्जुन बाजवा। यस, मिस्टर मनीष कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू हिज ओन नॉलेज ऑफ द बॉलीवुड ही सेज यस, ऑप्शन बी अर्जुन बाजवा, ही प्लेड द रोल ऑफ शाहिद कपूर्स फ्रेंड इन द फिल्म कबीर सिंह। लेट्स सी हाउ फार इज करेक्ट टू मेक द आंसर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सा सोहम मजूमदार। सोहम मजूमदार ने इसमें उसके मित्र की भूमिका निभाई थी कबीर सिंह फिल्म में। सो आपने जो ये उत्तर दिया, क्या आपने ये फिल्म देखी थी कबीर सिंह, जो आपने इसका इस प्रकार से सोच समझ कर उत्तर दिया? सर ये फिल्म नहीं है। अच्छा, आपने फिल्म में देखी। इट इज सिंपली योर गैस, आपने केवल गैस किया कि इसका सही उत्तर कौन सा हो सकता है। इसमें कॉम्पिटिशन्स में मिस्टर मनीष गैस बहुत कम ही उस प्रतिभागी की मदद करता है और बहुत कम चांस होते हैं। इसमें केवल सटीक ज्ञान ही आपकी सहायता करता है प्रश्न का सही उत्तर देने में। कोई बात नहीं, क्योंकि यू मेड अ गैस एंड सो सॉरी टू से योर गैस वाज नॉट करेक्ट, दैट माइट हैव अर्न्ड सम मार्क्स फॉर यू। तीसरा प्रश्न का उत्तर भी क्योंकि आप सही नहीं दे पाए, फिर आपने खोए हैं 10 अंक। लेट्स सी कि शेष दो प्रश्नों में आप कहाँ तक अंक पाने में सफल होते हैं। ध्यान दीजिए और अपने बुद्धि के खजाने को खोलिए और देखें आपको सही उत्तर कहाँ तक प्राप्त होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें। अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है, यह है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? इट इज एन एब्रिविएशन OCR, यू हैव टू मेक द फुल फॉर्म दैट। and the four options are A. Optical character recognition, and B. Optical CPU recognition, C. Optimal character recognition, and D. Other character recognition. These are the four options of this question, the full form of OCR. और इसका हिंदी रूपांतर आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? You have to make the full form of this abbreviation. और क्योंकि इंग्लिश में है तो उसका हिंदी रूपांतर भी इंग्लिश में है। A. Optical character recognition, B. Optical CPU recognition, C. Optimal character recognition, and D. Other character recognition. इन चार में से आपको बताना है कि इस OCR की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। सर ए। Optical character recognition. Yes, Mr. Manish says yes, the correct form, the full form of this abbreviation OCR is A. Optical character recognition. देखते हैं कि मनीष ने बहुत सोच समझ के इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब की बार वह अपने उत्तर में सफल होते हैं या नहीं, ये जानकारी होगी इस प्रश्न के सही उत्तर को जानने के बाद। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। सो नाउ फर्स्ट टाइम इट कम्स टू अ सक्सेस मार्क। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपने आखिरकार प्रश्न का सही उत्तर दिया और आपने अर्जित किए 20 अंक प्रश्न का सही उत्तर देकर। अभी एक प्रश्न और है, उस प्रश्न का और सही उत्तर दें और अंकों की श्रेणी में आगे बढ़ते जाएं, ऐसी हमारी आपसे कामना और इच्छा है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड द करेक्ट ऑप्शन, फोर ऑप्शंस आर ए. शरद अरविंद बोबडे, B. Ranjan Gogoi, C. Vinod Rai, and D. None of these. These are the four options. और प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें, समझें और जानें। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताना है, मुख्य न्यायाधीश का। चार ऑप्शन है, अ. शरद अरविंद बोबडे, ब. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई,
सा न्यायमूर्ति विनोद राय, द इनमें से कोई नहीं। ए शरद अरविंद बोबडे। मनीष कहते हैं कि उनके बुद्धि बल के आधार पर इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह है आ शरद अरविंद बोबडे। वो भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं मनीष की बुद्धि के आधार पर। देखते हैं मनीष आपकी बुद्धि आपका कहाँ तक साथ देती है आपको अंक अर्जित करने में। एंड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज ए, यस ही इज राइट टू से शरद अरविंद बोबडे अभी अक्टूबर में हमारे जो इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे मिस्टर रंजन गोगोई, वो रिटायर हुए और उनके बाद मिस्टर बोबडे ने उनका स्थान ग्रहण किया। तो एट प्रेजेंट मिस्टर शरद अरविंद बोबडे इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सही उत्तर दिया और सही उत्तर देकर मनीष जी आपने कमाए हैं 20 अंक। चलिए अंतिम 2 प्रश्नों में आपने अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हुए अंक अर्जित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस विषय में कुछ बताएंगे क्या आप? ये पॉलिटिकल साइंस का आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। क्या आपका इसमें कोई विशेष रुचि है क्या इस विषय में? ये जो बवाल चल रहा था ना अयोध्या मामला और ये जी इसमें सर जो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे तो इसके मुख्य न्यायाधीश के उसमें वे थे। जी जी। और सर जब भी हमको अखबार में पता चल गया था कि उनका स्थान ये ग्रहण करेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रंजन गोगोई के लास्ट टर्न पर भारतवर्ष के बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी जिसको उनको एक संवैधानिक प्रक्रिया से न्यायिक प्रक्रिया से उसका हल करना था। उसमें आपका जो अयोध्या मंदिर का एक कार्यक्रम था वो भी उन्होंने ही लास्ट में उसको किया था। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छा ज्ञान अर्जित किया। और इसी तरह से अगर आप पेपर्स के और न्यूज़ के संपर्क में रहेंगे तो आपको अपने चारों ओर की जानकारी होती रहेगी और आपको इस प्रकार से अंक दिलाने में सफलता पाने में आपकी सहायक बनेंगे। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपके। धन्यवाद मनीष जी। आफ्टर द टर्न ऑफ मिस्टर मनीष who is the 4th contestant present here on the stage of Genius Con Season 3. So now the 3 other contestants, one Mr. Abdul Rahman, number 2 contestant that is Muskan Sharma, and the 3rd contestant Mr. Naimuddin Safi. Now these 3 contestants are there and now it is their turn. So as soon as I make the instruction from the stage, so you have to put the buzzer and your time starts now. It is participant number 2 Muskan Sharma who is representing her Kedarnath Balika Vidya Mandir on the stage of Sanskrit production Genius Con Season 3. I invite her to be here on the hot seat. Muskan Sharma, we have to welcome her. So Muskan, welcome on this particular seat, and after just passing through 3 first rounds, quarter final, semi-final and pre-finale, so you are here at last. And just to prove your genius once again, already you have shown it on the 3 stages. So once again you have to prove that just to be the hero of this Genius Con Season 3, right? Yes, so best of luck to you. Before coming to the questions, again I should repeat the rules and regulation. Already I have told you. You will have to answer 5 questions. एक छठा आपको एक विकल्प मिलेगा। अगर आप किसी प्रश्न पर लगता है आपको कि आप असहज हैं, उसका उत्तर आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको फ्लिप द क्वेश्चन का एक अवसर प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो यू हैव टू आंसर ओनली 5 क्वेश्चंस। उन 5 प्रश्नों का सही उत्तर दें और अंक तालिका में छलांग मारते हुए पहली श्रेणी तक पहुंचने का पूर्ण प्रयास करें। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक टू वंस अगेन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट appears on your screen is, now it's the first question. Computer monitor is also known as, you have to tell what is the correct option of this question, and the 4 options are A, D, V, U, B option U, V, D, option C, V, D, U, and option D, CCTV. These are the 4 options. You have to find out the correct option. और इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके स्क्रीन पर है। कंप्यूटर मॉनिटर किसके रूप में भी जाना जाता है? प्रश्न बहुत सरल है। इसके 4 विकल्प आपके मॉनिटर पर हैं। अ DVU, ब UVD,
स वीडियो, द CCTV। आपको बताना है कि आपके अनुसार इन चारों में से कौन सा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो सकता है। सर ऑप्शन सी वीडियो। According to Muskan, she says yes, option C, video might be the correct answer of the question। देखते हैं कि उसने अपने बुद्धि बल पर कहाँ तक अंक पाने में सफलता पाई है सही उत्तर देकर। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज यस, सी ऑप्शन, वीडियो इज द वेरी करेक्ट आंसर। बधाई, आपने पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया और सही उत्तर देकर आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। इसी तरह से शेष प्रश्नों का भी उत्तर दें और अंक तालिका में आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयास करें। सो द वेरी लगता है कि इसका कंप्यूटर के विषय में आपको बहुत अच्छी जानकारी है कि मुस्कान? सर पढ़ा था मैंने, और वीडियो मतलब मेरी सिस्टर की भी बुक थी, उसको मैं पढ़ाई से तब भी पढ़ा था मैंने। जी, जगह जगह लिखा रहता है नॉलेज इज पावर, knowledge is power. So you have earned the knowledge through the books of your sister, and it has helped you to earn 20 marks here by making the correct answer. So let's move to the very next question. दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। How many times president's rule has been implemented in the state of Rajasthan till June 30, 2016? It's a question related to politics and the political science. How many times president's rule has been implemented in the state of Rajasthan till June 30, 2016? And the four options are A 4, B 5, C 6 and D 8. You have to find out कि which is the correct option of the question। और प्रश्न का हिंदी रूपांतर, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपको देखना है कि इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन ए है 4 बार, बा 5 बार, स 6 बार और द 8 बार। यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर ऑफ द वेरी क्वेश्चन। सर फ्लिप द क्वेश्चन। मुस्कान seems that yes, she is not confident to make the correct answer of the question. So as she wishes, she is asking for flip the question। उनके इसके अनुसार जो लाइफलाइन हर चारों कंटेस्टेंट के लिए है, वो उस लाइफलाइन का प्रयोग कर रहे हैं कि इस प्रश्न को हटा दिया जाए, उसकी जगह उनके सामने दूसरा प्रश्न दिया जाए। तो बिफोर फ्लिपिंग द क्वेश्चन वी हैव टू मेक द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसका प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है 4 बार। सन 2016 तक अभी तक राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और ये करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने, दैट इज A4। सो अकॉर्डिंग टू यू आपके सामने उस प्रश्न के स्थान पर एक नया प्रश्न रखा जाता है। प्रश्न को ध्यान से देखें। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मूवी ऑफ फेमस एक्ट्रेस काजोल? अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू बॉलीवुड, सो यू हैव टू मेक द करेक्ट आंसर। द 4 ऑप्शंस आर ए बाजीगर, बी यह दिल लगी, सी बेखुदी एंड डी गुप्त। दीज आर 4 ऑप्शंस। और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आप देखें और समझें। मशहूर अभिनेत्री काजोल की पहली फिल्म का क्या नाम है? आपको उसकी पहली फिल्म का नाम बताना है। उसके 4 ऑप्शन हैं, आ बाजीगर, बा ये दिल लगी, स बेखुदी और द गुप्त। आपको बताना है कि इसमें उनकी सबसे पहली फिल्म इस अभिनेत्री की कौन सी थी। सर ऑप्शन बी ये दिल लगी। ये दिल लगी। देखी है ऐसी फिल्म काजोल की आपने? अगेन यू आर मेकिंग गैस, है ना? सो लेट्स सी। कहती हैं मुस्कान की उनके अनुसार अभिनेत्री काजोल की पहली फिल्म थी ये दिल लगी। देखते हैं कि उन्होंने कहाँ तक इसका प्रश्न का सही उत्तर दिया है। सो वी आर मूविंग टू द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज सी बेखुदी इज द करेक्ट आंसर। सो मुस्कान, सॉरी टू से यू कुड नॉट मेक द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसका काजोल की जो पहली फिल्म थी उसका नाम था बेखुदी। तो गलत उत्तर देकर आपने खोए हैं 10 अंक। कोई बात नहीं, अभी 3 प्रश्न आपके सामने शेष हैं। उस पर अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हुए सफलता पाएं, अंक अर्जित करें। और इसी क्रम में आपकी प्रश्नावली में अगला प्रश्न आपके समक्ष आता है, यह है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? With the headquarter of the International Olympic Committee located, you have to find out the place. A. Italy, B. France, C. Belgium, and D. Switzerland. These are the 4 countries, and you have to find out the correct option out of these 4. प्रश्न का हिंदी रूपांतर, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको जानना है कि इन 4 देशों में आ इटली, बा फ्रांस, सा बेल्जियम
द स्विट्जरलैंड। किस देश में इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है, आपको बताना है। देखिए, जानिए, अपनी बुद्धि पर जोर दीजिए, कहीं आपने पढ़ा हो। प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर जानने का। सर ऑप्शन बी फ्रांस। मुस्कान कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय उनकी बुद्धि के अनुसार इसका जो विकल्प बा है फ्रांस, उनके आधार पर फ्रांस में है। देखते हैं मुस्कान ने इस प्रश्न का कहाँ तक सही उत्तर दिया है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इज द कंट्री वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड। सो सॉरी टू से मुस्कान, आप नहीं सफल हो पाए इस प्रश्न का सही उत्तर देने पर, और इस कारण आपको खोने पड़े हैं 10 अंक। लेट्स सी वेदर you are just making the correct answer to the next questions. So please concentrate yourself on the very next question that is there on the screen. The very next question is, what is the meaning of the killing of one man by another man? Killing of one man by another man, and the 4 options are A, suicide, B, homicide, C, filicide, D, insecticide. You have to find out the correct word. इसका प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। एक आदमी की दूसरे आदमी के द्वारा हत्या को क्या कहते हैं? आपको इन 4 विकल्प में सही विकल्प ढूंढना है। अ सुसाइड, ब होमिसाइड, स फिलिसाइड और द इंसेक्टिसाइड। आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा शब्द है जो इसके लिए अप्लाई होता है। सर ऑप्शन बी होमिसाइड। मुस्कान कहती हैं कि एक आदमी की दूसरे आदमी द्वारा हत्या को होमिसाइड बोलते हैं। देखते हैं मुस्कान ने कहाँ तक प्रश्न का सही उत्तर ढूंढा है। एंड द वेरी करेक्ट आंसर द क्वेश्चन इज बी, यस, इट इज द वेरी राइट आंसर। सुसाइड जानती हैं, स्वयं की हत्या को लिए बोला जाता है, आत्महत्या, राइट हुआ द एग्जैक्ट वर्ड दैट इज इन हिंदी। होमिसाइड जब भी कोई व्यक्ति दूसरी की हत्या करता है, पुलिस डिपार्टमेंट में एक विभाग होता है जिसको हम होमिसाइड डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। वो विभाग केवल हत्याओं की खोजबीन करता है, दैट्स कॉल्ड होमिसाइड डिपार्टमेंट। सो थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन। यू हैव अर्न्ड 20 पॉइंट्स, 20 मार्क्स बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। सो आशा है कि आप अगले प्रश्नों का भी इसी प्रकार से सही उत्तर देंगी, अंक अर्जित करती जाएंगी। और अगले प्रश्न पर ध्यान दें। द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिसेंटली डिस्कवर्ड amphibian from Panama, it's the name from Panama, will be named after which politician? This amphibian will be named after one politician. You will find out the name of the politician. A, Abraham Lincoln, B, Donald Trump, C, Narendra Modi, D, none of these. हिंदी रूपांतर से आप इस प्रश्न को अच्छी तरह समझ पाएंगी। पनामा से हाल में ही खोजे गए उभयचर एम्फीबियन का नाम किस राजनेता के नाम पर रखा जाएगा? यू हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट पॉलिटिशियन। और इसके 4 विकल्प हैं। अ, अब्राहम लिंकन, ब, डोनाल्ड ट्रंप, स, नरेंद्र मोदी, द, इनमें से कोई नहीं। आपको जाना है कि किस राजनीतिक के नाम पर इस उभयचर का नाम रखा जाएगा। सर ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। मुस्कान कहती है कि उनके अनुसार जो इसका विकल्प ए है, अब्राहम लिंकन, वह सही विकल्प है। और इस जो पनामा में हाल में ही उभयचर खोजा गया है, उसका नाम अब्राहम लिंकन के नाम पर रखा जाएगा। देखते हैं कि मुस्कान ने इस प्रश्न का सही उत्तर जानने में कहाँ तक सफलता पाई। एंड द वेरी करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन इज बी, डोनाल्ड ट्रंप। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वी नो। तो उनके नाम पर इस एम्फीबियन उभयचर का नाम रखा जाएगा। And the correct option is B, Donald Trump. So once again, you have lost 10 points because you could not succeed to make the correct answer to the question. कोई बात नहीं, आपने 10 अंक खोए, पीछे आपने अंक भी अर्जित किए हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। आपने बहुत विश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर दिया और अंक तालिका में भी बाद में जानेंगे कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत बधाई यहाँ आने पर और प्रश्नों का उत्तर देने पर। मुस्कान, इस कार्यक्रम में आपके साथ आपके परिवार के कौन जान आए हुए हैं? सर मेरे साथ मेरे पापा, मम्मी और छोटी सिस्टर आई। बहुत सुंदर।
सभी लोग आपके पीछे खड़े हैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं मुस्कान के पिताश्री से आग्रह करूंगा कि कृपया कोई विशेष अपने विषय में, मुस्कान के विषय में कुछ कहना बताना चाहें तो उनका स्वागत है। सर, मुस्कान बहुत ही अच्छी बच्ची है हमारी, बहुत ही घरेलू है और बहुत ज्ञान रखने वाली है, पढ़ने में बहुत तेज़ है और बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। उसके तेजी का तो सबूत यह है कि वो इस फाइनल राउंड में आई है, 3 राउंड पार करके। उससे पहले हजारों बच्चों के बीच में से आई है, तो बहुत हुनर है और हम उसके उज्जवल भविष्य की इस मन से कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आंसर। Among these 4 participants present हुए on the dais of अभी तक चैनल Genius Con Season 3, 2 participants already just made their turn by answering the questions, the 5 questions that have been put before them. So now, before we come to the next 2 participants and call them here on the hot seat, we'll go for a small break. छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं और आप सभी लोग कहीं ना जाएं। ब्रेक के तुरंत बाद आते हैं आपके सामने। धन्यवाद। अभी तक आपके लिए लाया है हेल्थ केयर। ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। Now after the break, once again I welcome all the participants present over here on the stage of Genius Con Season 3 under the production of Sanskrit Production, and all the distinguished guests who are here just to grace this competition. I welcome all of you. So as during the first round, 2 contestants out of these 4, one that is contestant number 4, Mr. Manish, who is representing MQ Inter College Swara, and the contestant number 2, Muskan Sharma, who is here from केदारनाथ बालिका विद्यालय धामपुर। दोनों ने अपने अपने बारी आने पर अपने 5 प्रश्नों का उत्तर दिया। कुछ सही उत्तर देने में अंक अर्जित करने में सफलता पाई, लेकिन कुछ जगह पर उन्होंने अंक भी खोए। इन दोनों प्रतिभागियों के अपने टर्न के बाद नाउ वी कम टू द रेस्ट ऑफ द 2 पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट नंबर 1, मिस्टर अब्दुल रहमान, हु इज फ्रॉम सिमरा इंटरनेशनल, शेरकोट रोड, धामपुर, एंड द contestant number 3, Mr. Naimuddin Safi, who is from Indian Public School, Jalilpur, who is from Indian Public School, Jalilpur. So now it is the turn of you two. Please be alert, and as soon as make the instruction from this place, you have to put the buzzer, and your time starts now. It is participant number 3 who has succeeded to put the buzzer. Mr. Naimuddin Safi ने इस बार पहले बजर बजाया। मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया यहाँ आएँ और इस सीट पर बैठे अपने बारी के 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मिस्टर नईमुद्दीन सैफी। वेलकम मिस्टर नईमुद्दीन। So after passing through these last 3 rounds and quarter final, semi final, pre-final, at last we have come to this final round. And now it's turn to make the 5 answers. Already I have told you 5 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। किसी एक प्रश्न में अगर आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं तो आपके पास एक विकल्प है फ्लिप द क्वेश्चन। आप उस प्रश्न को अगले प्रश्न की ओर भेज सकते हैं और यह अवसर आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगा। राइट, सो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड बी अलर्ट नाउ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ राउंड कम्स ऑन द स्क्रीन एंड द वेरी क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज बीन अवार्डेड the General Insurance Company of the year 2019. Just understand the question. Which company has been awarded the General Insurance Company of the year 2019? And the 4 options of the questions are A. LIC, B. GIC, C. SDFC, and D. NIACL. These are the 4 options. और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके समक्ष है। किस कंपनी को वर्ष 2019 की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से सम्मानित किया गया है?
और 4 विकल्प आपके सामने, आपको देखना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अ LIC, ब GIC, स SDFC, द NIACL। सो नाउ यू हैव टू पुट द करेक्ट ऑप्शन। आपको इन 4 विकल्पों में अपने बुद्धि बल के आधार पर जानना है कि इसमें सही विकल्प क्या हो सकता है। सर ऑप्शन ए LIC। As Mr. Nebuti says कि according to knowledge ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो कहते हैं कि इसका प्रश्न का सही विकल्प है LIC। देखते हैं कि उन्होंने कहाँ तक अंक अर्जित करने में सही उत्तर देकर सफलता पाई या नहीं। सो वी मूव टू द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज बी। इट इज GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें ये इस प्रश्न का सही विकल्प है, सही उत्तर है। So, Mr. Nebutin, I am sorry to say, by making the wrong answer to question, you have lost 10 marks. No problem. Still, you are having 4 questions at hand. 4 प्रश्न अभी आपके पास हैं, उसका सही उत्तर दें और हम तालिका में आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। Here's the question is, which of the following trophies is not awarded in cricket? And the 4 options are A. Ashes, B. Ryder Cup, C. Ranji Trophy, D. देवधर ट्रॉफी। इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? और इसके 4 विकल्प हैं आपके समक्ष। अ एशेज, बी राइडर कप, स रणजी ट्रॉफी, द देवधर ट्रॉफी। इसमें आपको बताना है कि आपके विचार से सही उत्तर, सही विकल्प क्या हो सकता है इसका। सर ऑप्शन बी राइडर कप। नेमुद्दीन जी कहते हैं कि उनके बुद्धि के आधार पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, सही उत्तर है, वह है ब राइडर कप। सो नाउ लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर। जस्ट सी whether he has succeeded to make the answer correct or not. And the correct answer to the question is B. Ryder Cup. He is right to say yes. His guess has been very right, and he earned 20 marks by making the correct answer to question. So, Mr. Nebutin, by making the correct answer, आप सफल हुए 20 अंक अर्जित करने में और अपनी अंक तालिका को आगे बढ़ाने में। तो बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 3। प्लीज बी अलर्ट नाउ। And the very next question is, with whom is actress Sonam Kapoor married? A very simple question and of your own interest. With whom is actress Sonam Kapoor married? And the 4 options are A. Mr. Anand Khurana, B. Anand Bansal, C. Anand Ahuja and D. Anand Kapoor. आपको इन 4 ऑप्शन में देखना है। इसका हिंदी रूपांतर सुनिए और देखिए। अभिनेत्री सोनम कपूर की शादी किसके साथ हुई है? आपको इन 4 ऑप्शन बताना है वो सही नाम। और आपके सामने 4 विकल्प हैं। अ आनंद खुराना, ब आनंद बंसल, स आनंद आहूजा और द आनंद कपूर। आपको बताना है कि सोनम कपूर का विवाह इनमें से किसके साथ हुआ है। सही ऑप्शन क्या है? सर ऑप्शन है आनंद कपूर। नेमुद्दीन जी कहते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उनके अनुसार वह है ऑप्शन डी, आनंद कपूर। देखते हैं उनको बॉलीवुड का ज्ञान कहाँ तक उनको सहायक होता है अंक अर्जित कराने में। और प्रश्न का सही उत्तर है स आनंद आहूजा। इट इज द करेक्ट आंसर। सो माय डियर, सॉरी टू से दैट बाय मेकिंग द रॉन्ग आंसर आप सही उत्तर नहीं दे पाए और इसलिए आपने खोए हैं 10 अंक, क्योंकि इसका सही उत्तर है स आनंद आहूजा, जबकि आपने बताया इसका विकल्प द। कोई बात नहीं, अभी 2 प्रश्न आपके समक्ष और हैं। मैं जानना चाहूँगा नेमुद्दीन, आपके साथ गार्जियन के रूप में यहाँ पर मंच पर कोई पधारे हैं? सर मेरे फादर। नेमुद्दीन के पिताजी हमारे बीच में यहाँ विराजमान है। मेरा उनसे आग्रह है, कृपया अपने विषय में, नेमुद्दीन के विषय में अगर कोई एक विशेष बात हमसे शेयर करना चाहते हूँ तो उनका स्वागत है। अभी तक चैनल वालों के बहुत आभारी हैं जो हमें इस वक्त यहाँ बात करने का और ये प्रोग्राम देखने का और सुनने का मौका मिला। और नेमुद्दीन के बारे में जी हमारी हौसला अफजाई यह है कि ये आगे बढ़ें और ऐसे ही प्रोग्राम आगे करते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे गार्जियन के रूप में हम लोगों का ये धर्म है, कर्तव्य है कि हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उसको प्रोत्साहित करते रहें और यही प्रोत्साहन उसके जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायक होता है। आपका यहाँ आने पढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद। सो नेमुद्दीन, नाउ बी अलर्ट बिकॉज 2 questions are also there. So the very next question, question number 4 is there on the screen, and read it now. The question number 4. One who knows many languages. The question is very simple. You have to say who is the person who knows many languages, and the 4 options are
ए पॉलीगैमी, बी मोनोगैमी, सी पिनेसिया एंड डी लिंग्विस्ट। आपको इसके हिंदी रूपांतर को जानकर बताना है। इसके 4 सही विकल्प क्या हैं? वह व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता है, और वो 4 विकल्प आपके सामने हैं। आ पॉलीगैमी, बी मोनोगैमी, सी पैनेसिया और द लिंग्विस्ट। आपको इसमें से सही विकल्प जानकर बताना है कि अनेक भाषाओं जानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। सर ऑप्शन ब मोनोगामी। मिस्टर नैबुद्दीन बोलते हैं कि मोनोगैमी विकल्प बा उनके अनुसार सही उत्तर है। उस व्यक्ति का जो कई भाषाएं जानता है। देखते हैं कि नईमुद्दीन जी ने कहाँ तक इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के बाद जानते हैं प्रश्न का उत्तर। इसका सही आंसर है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट की हिंदी है भाषाविद, जो अनेकों भाषाओं ज्ञानी हो। पॉलीगामी मोनोगामी ये दोनों विवाह से संबंधित हैं, बहुपत्नी विवाह बहुपति विवाह। पिनेसिया दवाई से संबंधित है, इसको हिंदी में कहते हैं रामबाण औषधि। ऐसी दवाई जो सब बीमारियों का इलाज हो, इट इज कॉल्ड पिनेसिया। और ये चौथा है आपका लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, भाषाविद जो कई भाषाओं का ज्ञाता हो, इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। सो सॉरी टू से वंस अगेन, बाय मेकिंग द रॉन्ग मूव यू हैव लॉस्ट 10 मार्क्स। आपने फिर 10 अंक हुए क्योंकि आप प्रश्न का सही उत्तर देने में सफल नहीं हो पाए। अब आपके समक्ष एक अंतिम प्रश्न आता है आपके सामने। ध्यान दीजिए और अपनी बुद्धि चातुर्य से इसका सही उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आप अंक तालिका में आगे बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, प्लीज बी अटेंटिव नाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, strike through are known as 3 words: superscript, subscript and strike through. These 3 words are known as, and the 4 options are: A font face, B font style, C font effects and D font format. आपको इसका हिंदी रूपांतर पढ़कर समझकर इसके सही विकल्प को बताना है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो किसके रूप में जाने जाते हैं? और इसके 4 विकल्प आपके सामने हैं। अ फॉन्ट फेस, ब फॉन्ट स्टाइल, स फॉन्ट इफेक्ट्स और द फॉन्ट फॉर्मेट। अपनी बुद्धि पर जोर दें, देखें क्या इसका सही उत्तर बताने में आप सफल हो पाते हैं। सही विकल्प ढूंढें इसका। सर फिलिप करें बस। मिस्टर नईमुद्दीन इज नॉट सक्सेसफुल टू मेक द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। तो जैसा कि हर एक प्रतिभागी को एक लाइफलाइन है, फ्लिप द क्वेश्चन, वो इस प्रश्न को स्किप करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं। इसकी जगह पर एक नया प्रश्न उनके सामने रखा जाएगा, लेकिन नया प्रश्न रखने से पहले हमें बाकी प्रतिभागियों को इसका सही उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फॉन्ट इफेक्ट्स। इन तीनों शब्दों को फॉन्ट इफेक्ट्स के रूप में जाना जाता है। सो नईमुद्दीन, क्योंकि आपने क्वेश्चन को फ्लिप किया है, इसमें आपको कोई अंक नहीं प्राप्त हुआ है। So we move to the very last question. It is the last question for turn. और आपके बारी का अंतिम प्रश्न आपके सामने है। Who was the first woman IAS officer in India? You have to tell who was the first woman IAS officer in India, and the 4 options are: A. Anna George, B. Kiran Bedi, C. Anju George Malhotra and D. Alka Roy. These are the 4 names. प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें। प्रथम, भारतीय महिला IAS अधिकारी कौन थी? महिला IAS अधिकारी 4 विकल्प आपके सामने हैं। अ अन्ना जॉर्ज, ब किरण बेदी, स अंजू जॉर्ज मल्होत्रा, द अलका रॉय। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत की सबसे पहली IAS ऑफिसर, महिला IAS ऑफिसर रही है। सर द अलका राय। यस, ही सेज कि ऑप्शन डी अकॉर्डिंग नॉलेज इज अ करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं कि अलका रॉय भारतीय सबसे प्रथम महिला IAS अधिकारी थी। देखते हैं कि उन्होंने इस अंतिम प्रश्न को इसका उत्तर देने में कहाँ तक सफलता पाई, ये जानेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर देखने के बाद। ए अन्ना जॉर्ज। अन्ना जॉर्ज वो प्रथम भारतीय IAS महिला थी। किरण बेदी सबने नाम सुना ही है, बाकी 2 भी IAS ऑफिसर हैं, लेकिन अन्ना जॉर्ज ये सबसे पहली महिला IAS ऑफिसर थी जो इंडिया में सबसे पहली बार। जैसे किरण बेदी को आपने सुना है कि सबसे पहली IPS अधिकारी भारत की चुनी गई है, इसी तरह से अन्ना जॉर्ज। सो वंस अगेन कहते हुए अफसोस है कि आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया और गलत उत्तर देने के कारण आपने फिर खोए 10 अंक। कोई बात नहीं, आपने बहुत सराहनीय प्रयास किया।
इसके लिए हम सब इनका एक बार उत्साहवर्धन करें ताली के साथ। सो मिस्टर नेबुल, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन हियर विद अस। आपने बहुत अच्छे आंसर दिए। सो नाउ आफ्टर द थर्ड कंटेस्टेंट मिस्टर नईमुद्दीन सैफी who represented Indian Public School Jalilpur, the last contestant who has been numbered as 1, Mr. Abdul Rahman. He is from Simran International School, Sherkot Road, Dhampur. Welcome Abdul Rahman. So Abdul Rahman, अंततः आपको अपनी बुद्धि और विवेक का और साथ साथ विद्वता का परिचय देने का एक अंतिम अवसर फिर मिला है इस अभी तक चैनल के जीनियस वन सीजन 3 के मंच पर। आशा है, विश्वास है और साथ साथ मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि आप जो 5 प्रश्न आपके समक्ष रखे जाएंगे उसका आप सही उत्तर देकर अंक तालिका में आगे बढ़ें। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। सो नाउ वी स्टार्ट टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स फॉर मिस्टर अब्दुल रहमान। एंड अब्दुल रहमान, नाउ be at ease, be comfortable, and please look at your monitor screens. So the very first question for Abdul Rahman is, select the wrongly spelled word. Read the question. Select the wrongly spelled word, and 4 options are: A. History, HSTY; B. HASITAT, hastate; C. hazard, HAZARD; and D. it is HAZY, hazy. और प्रश्न के 4 विकल्प आपके सामने। हिंदी में गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, क्योंकि आपको इंग्लिश में वर्ड देखने हैं। A. हिस्ट्री, B. हेस्टेड, C. हज़ार एंड D. हिजी। आपको देखना है इसमें कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है। A. hasty. मिस्टर अब्दुल रहमान सेज कि अकॉर्डिंग टू नॉलेज वर्ड A, HSTY, हिस्ट्री इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसकी स्पेलिंग गलत दी गई है, ऐसा अब्दुल रहमान बोलते हैं। देखते हैं अब्दुल रहमान आपका स्पेलिंग का, इंग्लिश का ज्ञान कहाँ तक आपको अंक दिलाने में सफलता पाता है। और प्रश्न का सही उत्तर है बी, हेस्टेट। हेस्टेट इज द रॉन्ग वर्ड, HESITATE। इट इज द रॉन्ग वन। ऑल द 3 अदर वर्ड्स आर करेक्ट, देयर स्पेलिंग इज वेरी करेक्ट। जो आपका ऑप्शन बी है इसकी स्पेलिंग गलत है, HESITATE। सो सॉरी टू से, कोई बात नहीं है। अभी आपने प्रश्न का गलत उत्तर दिया, आपने 10 अंक हुए, लेकिन अभी शेष 4 प्रश्न आपके समक्ष हैं। आप उनका सही उत्तर देकर अंक तालिका में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स बिफोर यू इज, हु वाज द ओल्डेस्ट वोटर ऑफ द 2019 लोकसभा इलेक्शन? Who died recently? Was the oldest voter of the 2019 Lok Sabha election? Who died recently? The 4 options are: A. निर्भय सिंह, B. अतुल चौहान, C. बच्चन सिंह एंड D. मंजीत सिंह। इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे उम्र दराज, सबसे पुराना मतदाता कौन था जिसका हाल ही में निधन हो गया? और 4 विकल्प आपके सामने हैं: अ. निर्भय सिंह, ब. अतुल चौहान, सा. बच्चन सिंह और द. मंजीत सिंह। आपको इसमें से सही विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। Sir, I want to flip this question. Yes, as Abdul Rahman seems quite unable to make the answer of the question, वो इस प्रश्न का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को फ्लिप कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के स्थान पर उनको एक नया प्रश्न दिया जाएगा, लेकिन नया प्रश्न रखने से पहले हमको शेष प्रतिभागियों को इसका सही उत्तर बताना है। और प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बच्चन सिंह। पीछे जब ये इलेक्शन चल रहे थे तो इसको कई बार टीवी स्क्रीन पर इन सज्जन को बच्चन सिंह दिखाया गया। ये भारतवर्ष के सबसे उम्रदराज, सबसे उम्र वाले एक वोटर थे, और इन्होंने पहले इलेक्शन से, जब से भारत में इलेक्शन शुरू हुए 1950 से आज तक इन्होंने जो है वोट में मत डाला है। ये सबसे उम्र वाले बच्चन सिंह थे। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी अलर्ट नाउ, क्योंकि आपके पास केवल एक ही बार ये अवसर था फ्लिप द क्वेश्चन का। बाकी प्रश्नों को आपको सीधे सीधे उत्तर देना है। ध्यान से पढ़ें और उसका उत्तर दें। एंड द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? व्हेन वाज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हेल्ड? एंड द ईयर्स आर: A. 1930, B. 1934, C. 1938 एंड D. 1948। आपको सही वर्ष बताना है। एंड द हिंदी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित किए गए थे?
आपको सन बताने हैं। पहला सन है अ 1930, ब 1934, स 1938 और द 1948। आपको सही सन इसमें बताना है कि इन चार में से कब किस सन में प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। 1930 A. सी A. A 1930, sorry. So according to this contestant, option A is correct. अब्दुल रहमान कहते हैं कि इसका जो सही विकल्प है वह है 1930। देखते हैं कि अब्दुल रहमान ने इसके बारे में कहाँ तक जानकारी हासिल की है। और प्रश्न का सही उत्तर है A 1930। अंततः उनके ज्ञान ने उनकी सहायता की और उनको 20 अंक अर्जित कराने में सफलता दिलवाई। अब्दुल रहमान ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1930 में सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम, जैसे आपके एशियाड होता है, आपके ओलंपिक्स होते हैं, इसी तरह कॉमनवेल्थ गेम होता है। इसमें जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं केवल वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, बट इन शॉर्ट वे आर टेल यू कि ओनली द members, only the countries of Commonwealth, they participate in this game, Commonwealth Games. So, by making the right answer, you have succeeded to earn 20 marks. So, we move to the very next question, and the next question on your screen is, how many movies together has the actor and actress Govinda and Karishma Kapoor done together? You have to go through the question, and the four options are A8, B10, C12 एंड D15। इसका हिंदी रूपांतर पढ़ के प्रश्न और भी अधिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मशहूर अभिनेता और अभिनेत्री गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी से साथ में कुल कितनी फिल्में की हैं? की जोड़ी ने साथ में एक साथ कुल कितनी फिल्में की हैं आपको बताना है। 8, ब 10, स 12, द 15। कितनी फिल्में दोनों साथ साथ मिलकर बनाई हैं ये आपको बताना है। सर स्किप करना चाहते हैं। Yes, because he seems quite unable to make the answer. उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, तो ये इस प्रश्न को स्किप कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार का अंक पाने में कोई सफलता नहीं मिली क्योंकि उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, इसको स्किप कर दिया है। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और प्रतिभागियों की जानकारी के लिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये 10 फिल्में इन दोनों हीरो हीरोइन ने, गोविंदा और करिश्मा कपूर ने एक साथ मिलकर की हैं और उनकी संख्या है 10। सो नाउ वी मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज यू हैव स्किप्ड द क्वेश्चन, सो यू फेल टू गेन एनी सॉर्ट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फंक्शंस इन MS Excel, functions in MS Excel must begin with, and the four options are A n bracket sign, B an equal sign, C a plus sign, and D a sign. These are the signs। आपको बताना है इन चार में से सही साइन कौन सा है। प्रश्न का हिंदी रूपांतर देखें। MS Excel में कार्य किसके साथ शुरू होना चाहिए? और आपके सामने चार विकल्प हैं। अ ब्रैकेट चिन्ह के द्वारा, ब बराबर चिन्ह के द्वारा, स प्लस चिन्ह के द्वारा और द इस बढ़ते हुए चिन्ह के द्वारा। आपको इनमें चार में से सही चिन्ह छांटना है, सही विकल्प बताना है कि MS Excel में काम इनमें से किसके साथ शुरू होता है। सर दे The, yes, according to this participant, he says option the. Abdul Rahman says option the is correct. So let's see how far he is correct to make the answer and how far he can earn the marks. प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। The correct option is B, an equal sign। बराबर के चिन्ह के साथ में MS Excel का कार्य शुरू होता है। So sorry to say your answer was not correct। आप सही विकल्प चुनने में सफल नहीं हो पाए और आपने खो दिए हैं 10 अंक। अभी एक प्रश्न और शेष है। प्लीज जस्ट ट्राई टू मेक द बेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू मे अर्न 20 मार्क्स, राइट। सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन इज देयर बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन। यस, द वेरी क्वेश्चन इज द ऑप्शंस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। टू ऑप्शंस पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप comes under, and the four options are A paper size, B page orientation, C page layout and D page rotation। These are the four options। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं? आप वो चार विकल्पों में छांटे हैं। A पेपर साइज, B पेज ओरिएंटेशन, C
पेज लेआउट, द पेज रोटेशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प आपके बुद्धि के आधार पर सही है। दे पेज रोटेशन। Yes, Abdul Rahman says at last in a very confident way he has made the correct option. So उनके अनुसार इसका सही उत्तर है द पेज रोटेशन। देखते हैं कि अंत में वो सही उत्तर देने में सफल हो पाते हैं नहीं। और प्रश्न का सही उत्तर है बी, पेज ओरिएंटेशन। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये बी इसका सही ऑप्शन है, पेज ओरिएंटेशन। तो एक बार फिर अब्दुल रहमान आप अंक प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए क्योंकि आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आपने प्रतियोगिता में इतने 3 पिछले चरणों में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, सिद्ध किया और अगले चरण में बढ़ते चले गए और अंत में आप इस अंतिम चरण फाइनल राउंड तक पहुँचे। यही काफ़ी है बताने के लिए कि आप के अंदर काफ़ी सामर्थ्य है, काफ़ी यू हैव द पोटेंशियल टू मेक द करेक्ट आंसर। मैं जानना चाहूँगा आपके साथ गार्जियन के रूप में यहाँ पर कोई पधारे हैं इस मंच पर? सर माय फादर एंड मदर एंड यंगर सिस्टर। आई सी, ऑल द 3 आर देयर, सो दैट्स सो नाइस। मैं इनके 3 अभिभावकों में से इनके पिताजी, माताजी और इनकी बहन हैं। मैं चाहूँगा कोई एक अपने विषय में और अब्दुल रहमान के विषय में कोई विशेष चीज़ हम लोगों के साथ शेयर करें, अच्छा लगेगा। स्वागत है सर। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ स्पेशल मेहमानों के सामने कुछ बोलने का मौका दिया। और मैं आज पूरा, जैसा कि सेमीफाइनल में यही प्री फिनाली में मेरा बच्चा फर्स्ट पोजीशन पर आया था, मैं आज पूरी उम्मीदों के साथ यहाँ आया था। लेकिन बस किस्मत की बात कह लीजिए कि ये टॉपर नहीं रह सका। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तक आने के लिए हम इनका हौसला बढ़ाते हैं। और मैं अभी तक की पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे बच्चे को यहाँ तक लाकर आगे जितने भी कंपटीशन इनकी लाइफ में आएंगे उनको इसको हौसला मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज जो इन्होंने नंबर पाएंगे उसकी सेटिस्फाइड। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच को बधाई देने के लिए। और हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि आप जैसे गार्जियन इस मंच को शुभायमान कर रहे हैं, हमारी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। सो अब्दुल रहमान, द लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स आर देयर, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन समथिंग। द विनिंग एंड द जस्ट टू लूजिंग और जस्ट टू विन और लूज, इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट, बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पार्टिसिपेट। जैसे आपने खेलों में देखा होगा, ये कहा जाता है कि खेल में भाग लेना सबसे पहली प्राथमिकता है, जीत हार तो उसके बाद की दूसरी बात आती है। आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ मंच पे यहाँ तक पहुँचने में, और कामना है कि आगे भी आप इस तरह से कंपटीशन के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। यस, आफ्टर द वेरी राउंड ऑफ finale, all the 4 contestants they have made their turn in the best possible way। सबने अपने अपने बुद्धि बल पर अच्छे से अच्छे उत्तर देने का प्रयास किया। इसलिए अब इस राउंड की समाप्ति के बाद सभी प्रतिभागी क्या पाया क्या खोया जानने के लिए उत्सुक होंगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, इट इज़ आवर contestant number 3 मिस्टर नईमुद्दीन सैफी who is representing Indian Public School Jalipur, and by making wrong answers and wrong move, he has come to -20 marks at the last. And now the second one is contestant number 1 Mr. Abdul Rahman. He lost 10 marks, that is -10. And the other contestant number 2 Muskan Sharma and contestant number 4 Mr. Manish, they have come to earn 10 points plus. So now it is the contest between these two, क्योंकि दोनों ने 10 अंक पाने में, बराबर अंक पाने में सफलता पाई है। तो ये जानने के लिए कि इनमें से कौन अधिक बुद्धिमान है, किसकी बुद्धिमत्ता उनका इतना साथ नहीं दे रही है, एक बार फिर दोनों के बीच में एक एक प्रश्न और रखा जाएगा, और उसमें जो भी प्रतिभागी मेरे इस निर्देश के बाद बजर दबाने में सफल होगा उसको ही उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। तो अब आप लोग बजर पर तैयार हो जाएं और आपका समय शुरू होता है अब। इट इज़ contestant number 4 मिस्टर मनीष, उन्होंने इन 2 प्रतिभागियों के बीच में बजर दबाया है, तो ये अवसर उनको प्राप्त होता है यहाँ
सीट पर आने का और प्रश्न का उत्तर देने का। Once again, welcome Mr. Manish, and you have to use all your mind, पूरी बुद्धि का प्रयोग करना है, क्योंकि ये एक नेक टू नेक फाइट है। तो इसमें देखते हैं कि आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने में सफल होते हैं और अंक अर्जित करने में सफल हो पाते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। वेयर इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा सिचुएटेड? इज द क्वेश्चन, वेयर इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा सिचुएटेड? एंड द फोर ऑप्शंस आर: ए चांदनी चौक दिल्ली, बी पुष्कर राजस्थान, सी अजमेर राजस्थान, एंड डी नरीमन पॉइंट मुंबई। और प्रश्न का हिंदी रूपांतर आप पढ़ें और समझें। ढाई दिन का झोपड़ा, ये नाम है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? और आपके चार विकल्प आपके सामने हैं: आ चांदनी चौक दिल्ली, बा पुष्कर राजस्थान, सा अजमेर राजस्थान और द नरीमन पॉइंट मुंबई। आपको इसमें से सही विकल्प छांट कर बताना है कि ये कहाँ स्थित है। सर से अजमेर राजस्थान। मनीष कहते हैं कि उनके अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर है सा अजमेर राजस्थान। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। देखते हैं कि वो प्रश्न का सही उत्तर देने में कहाँ तक सफल हो पाते हैं। और प्रश्न का सही उत्तर है सा अजमेर राजस्थान। यह मेड अ वेरी करेक्ट ऑप्शन। इतिहास में एक गुलाम वंश हुआ है, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके नाम पर एक कुतुब मीनार दिल्ली में बनी हुई है, ये अपने लश्कर के साथ मूव कर रहे थे। यहाँ पर इनको रुकना पड़ा, तो उनके रुकने के लिए कुछ व्यवस्था की गई। वो कुछ छोटे कमरे बनाए गए होंगे। उस स्थान को कई कमरे आज भी हैं, ढाई दिन के झोपड़े के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने सही उत्तर दिया और सही उत्तर देने के कारण आपने अर्जित किए हैं 20 अंक। आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नाउ वन चांस, इट इज द लास्ट वन एज इट वाज गिवन टू मिस्टर मनीष। Now it is the turn of contestant number 2, Muskan Sharma, and please come to this chair and once again face the question. मुस्कान, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर यहाँ सीट पर आने पर। ये क्योंकि लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चांस है सही उत्तर देकर अंक अर्जित करने के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और पूरे बुद्धि विवेक के आधार पर उसका उत्तर दें। और प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। What is the place of India? What is the place of India in rice production in the world? And the four options are: A 4th, B 2nd, C 3rd and D 5th. उस प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। चावल उत्पाद में भारतवर्ष का विश्व में कौन सा स्थान है? और विकल्प हैं: आ चौथा और दूसरा, स तीसरा और द पांचवा। आपको बताना है कि भारत का विश्व में इस मामले में कौन सा स्थान है। सर ऑप्शन है दूसरा। मुस्कान कहती हैं कि भारतवर्ष विश्व में दूसरा स्थान रखता है चावल उत्पादन के क्षेत्र में। देखते हैं मुस्कान ने कितना अधिक चावल प्रयोग किया है, उसके आधार पर इसका सही उत्तर देने का प्रयास किया है। सो लेट्स मूव टू द वेरी आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस, शी हैज गिवन द वेरी करेक्ट आंसर एंड बाय मेकिंग द करेक्ट आंसर शी हैज वंस अगेन अर्नड 20 मार्क्स। सो थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द करेक्ट आंसर। इस प्रयास के बाद भी हमारे प्रतिभागी नंबर 2 मुस्कान शर्मा और प्रतिभागी नंबर 4 मिस्टर मनीष, दोनों ने प्रश्नों के सही उत्तर देकर 20-20 अंक अर्जित करने में सफलता पाई। तो अब भी दोनों का स्कोर एक समान है, +30 मार्क्स। तो ये जानने के लिए कि फिर इन दोनों में से कौन बाजी मारता है नंबर 1 पर आने पर और नंबर 2 पर रहने पर, तो एक एक प्रश्न फिर आपके सामने इसी प्रकार से रखा जाएगा। तो इसके लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि जो पहले बजर दबाएगा उसको ही यहाँ पहले आकर उत्तर देने का अवसर प्राप्त होगा। एंड बी रेडी नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Once again, it is contestant number 4 who has made the first move. So Manish, once again welcome to the seat. Manish, आपका स्वागत है एक बार फिर सीट पर आने के लिए। जैसा आपने अभी तक प्रयास किया है, बहुत सफल प्रयास किया है और आशा है कि ऐसे भी आप इसी प्रकार का प्रयास, सफल प्रयास आगे भी करेंगे। तो एक प्रश्न का उत्तर फिर आपको देना है। देखते हैं कि आप अंक अर्जित करने में कहाँ तक सफल हो पाते हैं। Be alert now, and the question appears on the screen is: when was Green Revolution started in India? The question is: when was Green Revolution started in India? And the options are: A 1966-7, B 1950-51, C 1974-75, and D 1980-81. आपको इस प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें और समझें। भारत में
हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? आप प्रश्न बहुत सरल है हिंदी में। 4 ऑप्शंस हैं। अ 1966-67, ब 1950-51, स 1974-75 और द 1980-81। आपको बताना है कि आपकी बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। सर ए 1966-67। मनीष ने बहुत विश्वास के साथ इस प्रश्न का बहुत जल्दी उत्तर दिया। लगता है उनको इसका उत्तर, सही उत्तर ज्ञात है। देखते हैं कि मनीष अपने उत्तर में कहाँ तक सफल हुए। प्रश्न का सही उत्तर है ए। यस, once again मनीष हैज मेड द करेक्ट मूव। उन्होंने प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया और ऐसा करके वो सफल हुए और दूसरे 20 अंक अर्जित करने में। बहुत बहुत बधाई मनीष आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। नाउ अगेन इट इज द टर्न ऑफ मुस्कान शर्मा, कंटेस्ट नंबर 2 टू कम ऑन द चेयर। मुस्कान आए और फिर यहाँ पर आकर विराजमान हूँ। मुस्कान शर्मा, आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ पर खिलाने के लिए। मुस्कान, जैसा आपने पहला सफल प्रयास किया और सही उत्तर देने में सफलता पाई, आशा है इस बार भी आप प्रश्न का सही उत्तर देकर अंक अर्जित करेंगी। और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन? हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन? एंड द 4 ऑप्शंस आर ए कीर्ति आजाद, बी सौरभ गांगुली, सी नरेंद्र बत्रा, डी सचिन तेंदुलकर। 4 विकल्प आपके सामने हैं। प्रश्न का हिंदी रूपांतर पढ़ें। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? और इसके 4 विकल्प आपके सामने। अ कीर्ति आजाद, ब सौरभ गांगुली, स नरेंद्र बत्रा, द सचिन तेंदुलकर। आपको देखना है कि आपकी बुद्धि के आधार पर इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो सकता है। सर ऑप्शन है कीर्ति आजाद। मुस्कान कहती हैं कि कीर्ति आजाद भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। देखते हैं मुस्कान ने अपनी बुद्धि का कहाँ तक सफल प्रयोग किया है। और प्रश्न का सही उत्तर है सी नरेंद्र बत्रा। सो मुस्कान, आपने बहुत सराहनीय प्रयास किया। सभी लोग करता ध्वनि के साथ इनका जैसा अक्सर सुनने को मिलता है, गिरते हैं सहसवारी मैदान जंग में, है ना। तो ये तो जंग का मैदान है, कंपटीशन है। इसमें किसी को सफल होना है, किसी को नीचे आना है, लेकिन आपने अंत तक लड़ाई लड़ी, बड़ी वीरता के साथ लड़ी। इसके लिए आप बहुत बधाई की बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। गलत उत्तर देने के कारण आप माइनस में आई, क्योंकि आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुँची। इसके लिए एक बार आपका फिर स्वागत सभी लोगों को। धन्यवाद। क्योंकि प्रश्नावली के अंतिम चरण तक हम लोग पहुँच गए हैं और जो ये 2 प्रतिभागी हमारे सामने, प्रतिभागी नंबर 2 मुस्कान शर्मा, प्रतिभागी नंबर 4 मिस्टर मनीष, ये टाई पर चल रहे थे। दोनों के अंक समान थे और दोनों ने 2 नए प्रश्नों का उत्तर दिया और उसके आधार पर एक ने अंक अर्जित किए और एक अंक अर्जित करने में प्रतिभागी नंबर 2 सफल नहीं हो पाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं। आप लोग कहीं ना जाएं, प्लीज वेट फॉर द अराइवल आफ्टर द ब्रेक। सो थैंक यू सो मच। इन प्रतिभागियों के मध्य हमारे बीच में उनके गार्जियंस भी और परिवारजन भी उपस्थित हैं। तो इसी उपस्थिति के बीच में एक हमारे पास नन्ही बच्ची है, दिया शर्मा, जो प्रतिभागी नंबर 2 मुस्कान शर्मा के परिवार से, उनकी छोटी बहन है। वह एक गीत पर आंखों से गोली मारे, उस पर यहाँ पर एक नृत्य प्रस्तुत करना चाहती है। हम सभी उसका नृत्य देखें और उसका उत्साहवर्धन करें। दिया शर्मा। आए गोली मारे, अखियों से आए गोली मारे, बेबी मेरी आए गोली मारे, आए गोली गोली मारे, गोली मारे, अखियों से आए गोली मारे, आए गोली मारे, आए गोली गोली मारे। लगा के काजल मेरी भूल लगती है, लगा के गोरी लगती है।
अखियों से आए आए गोली मारे बेबी मेरी आए आए गोली मारे हाय गोली गोली मारे चोरी चोरी चुपके मैं भी तुझ पे मरता था शाम सवेरे दिल पर जाने प्यार तुझी से करता था चुपके मैं भी तुझ पे मरती थी शाम सवेरे दिल पर जाने प्यार तुझी से करती थी जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से ओ उसके लंबे लंबे काले काले ओ उसके लंबे लंबे काले काले आंखों से पागल की अखियों से गोली मारे अखियों से गोली मारे लड़की कमाल की अखियों से गोली मारे अखियों से गोली मारे लड़का कमाल की अखियों से गोली मारे इसी क्रम में हमारे बीच एक और छोटी बच्ची विराजमान है आयशा। वह हमारे प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर अब्दुल रहमान के परिवार से आई है। वह हम सबको अपनी सुरीली आवाज़ से गीत सुनाकर मोहित करना चाहती है। सभी उसका आयशा का स्वागत करें। आइए आइए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन शांति का उन्नति का प्यार का चमन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे कोना कोना अपने देश का सजाएंगे जश्न होगा जिंदगी का होंगे सब मगन होंगे सब मगन होंगे सब मगन इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन ए वतन ए वतन ए वतन जाने मन जाने मन जाने मन। आयशा ने इतना सुंदर गीत सुनाया, देश प्रेम से ओतप्रोत था और यही देश प्रेम राष्ट्र प्रेम हम हर भारतीय के अंदर होना चाहिए। देश है तो हम हैं, इसलिए देश ही सर्वोपरि होना चाहिए। उसके लिए एक बार जोर जोर से तालियां।
ये कार्यक्रम आपको देगा आपकी हेल्थ से जुड़े सवाल और नामी ग्रामी डॉक्टर्स के जवाब। तो आइए उठाते हैं स्वास्थ्य लाभ और देखते हैं हेल्थ केयर। संस्कृति प्रोडक्शन के द्वारा संचालित और अभी तक चैनल के द्वारा प्रसारित जीएस कॉन सीजन 3 की लंबी यात्रा के बाद हम इसके अंतिम पड़ाव पर आज पहुंचे और इस फिनाले राउंड में हमारे 4 चुने हुए प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का परिचय यहाँ पर दिया और अंत में अंकों की श्रेणी में ये चारों प्रतिभागी हमारे सामने अपनी अच्छे अंक के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि अब इन सब का निर्णय हो चुका है किसने अंक तालिका में कितना अंक पाए, तो इसी क्रम में अब मैं इनके अंतिम प्रयास के लिए यहाँ पर इनको एक एक करके बुलाना चाहूँगा। हमारे बीच प्रतिभागी नंबर 3 मिस्टर नईमुद्दीन सैफी जो इंडियन पब्लिक स्कूल जलीलपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने क्योंकि अंक तालिका में सबसे कम अंक पाए -20। मेरा आग्रह है मिस्टर नईमुद्दीन से कृपया यहाँ पर आए। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि मिस्टर सुदर्शन और मिस्टर सुभाष जी, ये धामपुर शुगर फैक्ट्री से हमारे बीच में यहाँ विराजमान है। मेरा उनसे कर्मचारी निवेदन है कि दोनों सज्जन यहाँ आए और इस प्रतिभागी को मिस्टर नईमुद्दीन को स्मृति चिन्ह देकर भविष्य के लिए कामना करें। धन्यवाद सुदर्शन जी और सुभाष जी। मेरा अनुरोध है मिस्टर अक्षय राजवंशी से जो इस अभी तक चैनल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कृपया हमारे दोनों विशेष अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। मिस्टर अक्षय। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा प्रतिभागी नंबर 1 मिस्टर अब्दुल रहमान से जो सिन्हा इंटरनेशनल शेरपुर रोड धामपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने इस अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आने का गौरव प्राप्त किया है। मेरा निवेदन है मिस्टर खड़क सिंह जी से, ये हमारे मध्य धामपुर शुगर फैक्ट्री से यहाँ पर विशेष अतिथि के रूप में विराजमान हैं, कृपया यहाँ पर आएँ। और क्योंकि इस प्रतिभागी ने तीसरा स्थान पाया है तो इस अभी तक चैनल की ओर से इसको स्मृति चिन्ह के साथ 2100 रुपए का एक नगद पुरस्कार इस अभी तक चैनल की ओर से दिया जाता है। मेरा निवेदन है मिस्टर खड़क सिंह से इस प्रतिभागी को स्मृति चिन्ह और 2100 रुपए का चेक देकर कृतार्थ करें। श्री खड़क सिंह जी। धन्यवाद श्री खड़क सिंह जी। मेरा निवेदन है इस प्रोडक्शन के वाइस चेयरमैन मिस्टर अक्षित राजवंशी से कृपया आएं और हमारे विशेष अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री अक्षय कुमार। इसी क्रम में इस अगले पायदान पर है हमारे प्रतिभागी नंबर 2 मुस्कान शर्मा, जिन्होंने +30 अंक पाकर इस प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मुस्कान शर्मा, मेरा आग्रह है श्रीमती पूनम राजवंशी जी से कृपया यहाँ मंच पर आकर इस गुड़िया को 5100 रुपए का चेक और स्मृति चिन्ह देकर इसका उत्साहवर्धन करें। पूनम राजवंशी जी। धन्यवाद पूनम जी। अंत में इस प्रतियोगिता जीएस कॉन सीजन 3 जो संस्कृति प्रोडक्शन के अंतर्गत अभी तक चैनल के द्वारा प्रसारित की गई और अंततः हम पाने में सफल हुए इस जीएस कॉन सीजन 3 के उस प्रतिभागी से जिसने इतने चरण और इतने प्रतिभागियों के बीच में अपनी विद्वता को दिखाते हुए इसमें श्रेष्ठ स्थान पाया, और वह है हमारे बीच में मनीष कुमार, जिन्होंने +50 अंक पाकर इस अभी तक चैनल के द्वारा प्रसारित जीएस कॉन बनने का गौरव प्राप्त किया है। एंड ही इज द रियल जीनियस दैट वी हैव फाउंड। बहुत बहुत बधाई मनीष जी। मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि ये बहुत हर्ष का विषय है और
स्थान भी ऐसा ही है। मैं चाहूँगा मनीष अपनी सफलता के बारे में कुछ और इस प्रतियोगिता में जहाँ से आप चले और जहाँ तक पहुँचे इस विषय में कुछ हम लोगों को बताएं। मनीष जी। थैंक यू सर। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज अभी तक न्यूज़ चैनल द्वारा ये जीनियस कॉन कंपटीशन में मैं फर्स्ट आया। थैंक यू। ये इस खुशी के क्षण में मनीष जी ने बहुत संक्षेप में अपने भावनाओं को व्यक्त किया। मेरा आग्रह है मनीष के दादाजी से, श्री राम कुमार जी से, और इस अभी तक चैनल के डायरेक्टर श्री शरद राजवीर जी से, और जो हमारे विशेष अतिथि हैं श्री विजय गुप्ता जी जो हमारे धामपुर शुगर मिल के चीफ मैनेजर हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप अपने कार्यक्रमों द्वारा श्री विजय गुप्ता जी इस बच्चे को 11,000 की राशि और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय गुप्ता जी। आप सब लोगों ने उत्साहवर्धन किया, तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय में यहाँ पर अपने मुखार बिंदुओं से अपने आशीर्वचन से इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। श्री विजय गुप्ता जी। अभी तक चैनल के द्वारा आयोजित जीनियस बनेगा कौन सीजन 3 के इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, जिसके लिए मैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके आयोजक पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। धामपुर शुगर मिल पूरा परिवार जो है हर समय इसके साथ रहता है। इस तरीके के जो भी आयोजन होता है धामपुर शुगर मिल इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता रहता है। और आज जो भी इसमें प्रतियोगी नहीं फर्स्ट आ पाए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा, ये मंजिल उनकी अंतिम नहीं है, ये तो शुरुआत है। तो जो बच्चों ने फर्स्ट नहीं है वो फर्स्ट ही है, तो इसलिए वो और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अगला सीजन फिर उनका ही है। और अच्छा बहुत प्रयास किया, बहुत कंपटीशन था, नेक टू नेक था, और जो फर्स्ट प्राइज पाए हैं उनको धन्यवाद। तो मुस्कान ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया है, और जो तीसरे और चौथे नंबर पर जो रहे हमारे प्रतियोगी वो भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत टफ कंपटीशन लिया है। वो मैं उनको दिल की गहराइयों से दोनों बच्चों को धन्यवाद दूंगा। बहुत ही अच्छा प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि वो अगले बार जो है वो फर्स्ट आएंगे। तो इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी शुरुआत हुई है। इस स्टेज से, इस मंच से उनकी शुरुआत हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरी टीम को, अभी तक चैनल को, अपने पूरे धामपुर शुगर मिल परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आपके आशीर्वचन इन बच्चों को बहुत फलेंगे, और ये भविष्य में इसी गति के साथ, इसी भावना के साथ अगली प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जैसा आपने कहा कि ये तो शुरुआत है, और अभी तो जीवन बहुत लंबा है, बहुत कंपटीशंस में जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है श्री शरद राजवंशी जी से कि हमारे इन मुख्य अतिथि को इनको स्मृति चिन्ह देकर इनका धन्यवाद ज्ञापित करें। श्री शरद राजवंशी जी। पुरस्कार वितरण के इस चरण की समाप्ति से सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, प्रतिभागी प्रसन्न हैं। उनके साथ आए हुए उनके गार्जियंस भी मुझे बहुत ऊर्जावान और प्रसन्न प्रतीत होते हैं, और ईश्वर सभी प्रतिभागियों को इसी प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उनको ऊर्जा दे, उनको शक्ति दे, और इसी स्पिरिट के साथ अगले वर्ष फिर सब यहाँ हाजिर होंगे इस अभी तक चैनल और संस्कृति प्रोडक्शन के अंतर्गत जीनियस कॉन सीजन 4 में। मेरा सभी से अनुरोध है कि सबके सब तैयारी करें, बढ़ चढ़ कर भाग लें, और फिर आए जीनियस कॉन बनने के लिए इस जीनियस कॉन सीजन 4 में। बहुत बहुत धन्यवाद।